हेलो छात्रों, आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का हिस्ट्री का देखेंगे और वो चैप्टर 1 रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इससे पहले और हम कहना चाहते हैं कि जो नए हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि झारखंड बोर्ड में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी, निरंकुश शासन। ऑप्शन बी जो है निरंकुश शासन हो जाएगा। फ्रांस क्रांति का जो प्रमुख शासन था वो निरंकुश शासन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन गो बुर्बो वंश। ऑप्शन गो बुर्बो वंश राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में किया गया है। तो ऑप्शन घ राइट आंसर होगा, या ऑप्शन डी भी कह सकते हैं। तो 1804 राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 4 पे कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरोप। यूरोप महाद्वीप में इटली और जर्मनी देश आते हैं। तो ऑप्शन सी यानी गो राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 1815। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या क्या रहा है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन खो यहाँ राइट आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन पे देखिए दे रहा है यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क यानी ए मैजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मैजनी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1810 में। 1810 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था, यानी नाव चलाने वाला नाविक, यानी जहाज का एक चालक था, नाविक समुद्री जहाज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कौन काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग देखते हैं। 11 में कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में कौन सा मतलब जो राजनेता थे वो उसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पे बिस्मार्क, इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क। मेजनी एकीकरण में इटली का योगदान दिया था, काबूल भी दिया था और गैरीबाल्डी भी दिया था, लेकिन बिस्मार्क ये इटली का नहीं दिया था। ठीक, एकीकरण के लिए योगदान इसका नहीं था। ये बिस्मार्क जर्मनी का योगदान दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जर्मनी में इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था?
विरुद्ध में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया यूरोप में पड़ता है, इसकी राजधानी वियना है, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विस्मार्क क्या था। तो विस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ यानी राजनीति से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर कूटनीतिज्ञ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हीगेल कौन था। तो हीगेल जो है एक प्रकार का दार्शनिक था। ऑप्शन गो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर होगा सेडान, ऑप्शन को सेडान में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, 16 पे जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट, इसका पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट। और ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गया था, और इसके बाद इसकी मृत्यु जो है 1821 में हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्मार्क जी ने किया था। गो आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 18 पे। 18 में कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुआ था। ऑप्शन डी यानी ऑप्शन गो 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे चलते हैं। 19 में कह रहा है क्वेश्चन में सेडान युद्ध कब हुआ था। तो सेडान 1870 में हुआ था। ऑप्शन खो यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। तो इसका जो जर्मनी का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्मार्क। ऑप्शन घ यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा विस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 21 पे देखते हैं। 21 में कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन क राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 22 पे। 22 पे देखिए क्या दे रहा है। 22 पे हम लोग अगर बात करें जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 23 पे। 23 में देखिए कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप के मरीज के तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 पे चलते हैं। 24 में कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन ख यूनान राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग बात करते हैं। 25 में कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो ये भी आंसर होगा राइट आंसर यूनान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो जो वियना सम्मेलन जो हुआ था यानी कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो मेटरनिक था। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा मेटरनिक राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में कह रहा है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था ऑप्शन गो इसका राइट आंसर होगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन क राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 29 पे। 29 में क्या करा किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेटरनिक ने कहा था।
कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो राइट आंसर होगा मेटरनिख। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका सही आंसर होगा 5, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी 5 नेपोलियन कोड थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 31 पे। 31 में कह रहा है रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद जो है एक प्रकार का एक सांस्कृतिक और आंदोलन था। तो ऑप्शन खो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान जो है वो फ्रांस देश का जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक था, फ्रांस देश का। और आप लोग बता दें जो फ्रांस की क्रांति जो होती है जो होता है 14 जुलाई को होता है, 14 जुलाई 1789 को, ये 1789 को फ्रांस में क्रांति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पुनर्जागरण, ऑप्शन को राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 34 पे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन खो, यानी 1707 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है? तो इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है, ऑप्शन खो राइट आंसर मेजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम लोग। 36 पे कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था ऑप्शन खो, यानी कार्बोनरी से, ऑप्शन खो राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन को कॉन्ट काबूर, ऑप्शन को राइट आंसर होगा। चलिए 38 पे बात करते हैं। 38 पे कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 39 पे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया था, गैरीबाल्डी राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। काबूल कौन था? तो काबूल इटली का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन खो राइट आंसर होगा इटली का प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 41 पे। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में, ऑप्शन ख सही, ऑप्शन क राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग 42 पे। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो पर्सा का, राइट आंसर होगा पर्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। जॉल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका राइट आंसर होगा पर्सा, ऑप्शन क राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था, राइट आंसर ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 45 कह रहा है विस्मार्क किस विद्यमान की विचारधारा से प्रभावित था? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हीगेल, ऑप्शन ख हीगेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे देखते हैं। 46 पे बात करते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर होगा राइन संघ का, नेपोलियन ने राइन संघ का स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 पे चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, यानी ऑप्शन डी, सीडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 48 पे। 48 पे बात कर रहे हैं जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन को। आज का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर
1 का, इतिहास का, क्लास 10 का, चैप्टर 1 का, यूरोप में राष्ट्रवाद का लास्ट क्वेश्चन है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, फ्रैंकफर्ट की संधि। छात्रों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी डेली वीडियो डालते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन का, तो आप सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें।